बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े धांसू किस्म के हफ्ते की, यानी कि नवंबर का आखिरी हफ्ता 23 से लेकर 30 नवंबर तक का हफ्ता। और इस हफ्ते के साथ ये महीना ख़त्म हो जाएगा और शुरू होगा दिसंबर। और दिसंबर एक ऐसा महीना है जो आप समझ लीजिए कि अभी तक जो कुछ हुआ ना नवंबर, उसके आगे कुछ भी नहीं था। दिसंबर में आप वो कुछ देखेंगे कि जिसे कहते हैं कि बंदा एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हम डिटेल में बात करेंगे दिसंबर के हवाले से, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। सो बात करते हैं इस हफ्ते की 23 से 30 नवंबर, आखिरी हफ्ता। अब एक तो इस हफ्ते कुछ थोड़ा मुझे, जैसे आप कह सकते हैं, अफसोस भी हुआ। हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी गुफ्तगू सुन के, बड़ी गुफ्तगू टीवी पर चलती है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर चलती है। अफसोस होता है सुनकर कि अब इस तरह की बातें हमारे दानिशवर करेंगे कि हुकूमतें जादू से चलती हैं और औरतों का किरदार और ये सब कुछ हमें देखना है। बहुत अफसोस हुआ। अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ याद आती हैं। ख़्याल आता है कि इस दिन के लिए, इन दानिशवरों के लिए, इन हुक्मरानों के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी कुर्बानियाँ दी थीं कि वो ये बातें करें कि फ़लाँ औरत का ये काम तो फ़लाँ औरत। अब टीवी बच्चों के साथ बैठकर नहीं देख सकते, इतनी बेहुदा गुफ्तगू चल रही है। सो उस पर बहुत अफसोस हुआ कि कम से कम जिन्हें हम पढ़ा लिखा कहते हैं, या जिन्हें हम उन्हें ओपिनियन मेकर कहते हैं, या जिन्हें हम नैरेटिव बिल्डर्स कहते हैं, उनको थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। जैसे गुफ्तगू ये कर रहे हैं औरतों के हवाले से और शादी के हवाले से, भाई किसी का ज़ाती मामला है। तो उसके हवाले से अफ़सोस हुआ। यही बात इस तरह की मैंने आपको लास्ट वीक के हवाले से बताया था कि यहाँ पर चीज़ें एक्सपोज़ होंगी। मरकरी रेट्रोग्रेड स्कॉर्पियो में गया, जो राज खुलेंगे और मगर बेहुदा गुफ्तगू होती है इस दौरान। इस दौरान इस तरह के स्कैंडल्स भी आते हैं, पर्सनल किस्म के स्कैंडल्स भी आते हैं। तो दिस इज़ अ लिमिट। यहाँ पर मेरा जो जैसे कि आप कह सकते हैं एक हम्बल सा ओपिनियन है, वो ये है कि कोई जादू-वादू कि मुझे कुछ इस तरह दिखाई नहीं दिया कि हमारी हुकूमत जादू से चल रही थी, या इमरान खान को जादू चला रहा था, या इमरान खान इज़ अ लीडर, इज़ अ पॉलिटिकल लीडर। वो एक पॉलिटिकल फाइट कर रहा है, उसे पॉलिटिकली देखें। जो देखने वाले हैं ख़ास तौर पे, वो मेरा मुख़ातिब है कि थोड़ी-सी शर्म हया कीजिए। औरतों को आप ला रहे हैं, औरतों को, और वो भी घरेलू औरतों को इस सारे गंद के अंदर घसीट रहे हैं, बल्कि उनको लेकर गंद क्रिएट कर रहे हैं। बहरहाल, हमने जो एक्सपोज़र की बात की थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से हम गलाज़त को देखेंगे, उछलता हुआ देखेंगे, और हमारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनका जो है चेहरा इस तरह से हमारे सामने आएगा। बहरहाल एनीवेज़, हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती कि जादू से पाकिस्तान चला या जादू टोना हुआ, या ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज़ ऑल पॉलिटिक्स। अगर जादू से हुकूमतें चलती होती तो हमारा जो हमसाया मुल्क है वो तो बहुत ज़्यादा इस काम में, इंडिया, वहाँ ये सब कुछ चल रहा होता, वहाँ भी हुकूमतें जादू से चलती। क्या चीज़ मना करती है आसिफ ज़रदारी को या मियाँ शरीफ बरादरान को जादूगर रखने से, या एस्टैब्लिशमेंट को जादूगर रखने से? अगर जादूगर इतने ही पावरफुल है तो उन्हें बुला, ये सारे फिर जादू से ही गेम करते हैं, सियासत छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटियाँ बंद कर देते हैं, पढ़े लिखे लोग बनाना बंद कर देते हैं, सभी जादू से फिर अपने काम चला लेते हैं। ऐसे नहीं होता, ये सब बकवास है। उसके बाद हमने अगला देखा कि तरमीम के हवाले से। तरमीम जो 27वीं तरमीम थी, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी मसले का हल साबित होगी। इससे आने वाले दिनों में कोई मसला हल होने नहीं जा रहा। फिर 28वीं तरमीम शायद करनी पड़ जाए, क्योंकि 27वीं तरमीम एक तो इसका टाइम बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़े दिनों के लिए ये है, इसको दोबारा लपेट दिया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी मसले का हल होगी, या जो टारगेट इससे अचीव करने की कोशिश की जा रही है वो इससे अचीव हो सकेगी। आई थिंक ये एक फ्लॉप ड्रामा और फ्लॉप शोडाउन है। और उसके बाद फिर अब इस हफ्ते मरकरी ने 29 को डायरेक्ट हो जाना है, फिर सैटर्न ने 28 को डायरेक्ट हो जाना है। सो ये जो प्लैनेट्स हैं, और वीनस ने मार्स के साथ सेजिटेरियस में आ जाना है। ये जो इस हफ्ते प्लानिटरी पोजीशंस है, जब प्लैनेट्स डायरेक्ट होना शुरू हो रहे हैं, एक तो ये गुड न्यूज़ कि भले 29 को ही सही, लेकिन मरकरी तो डायरेक्ट हो जाएगा और सैटर्न भी डायरेक्ट हो जाएगा। सैटर्न भी वाटर साइन में है, जुपिटर भी वाटर साइन में है, नेपच्यून भी वाटर साइन में है। सो वाटर साइन जो है वो, जब वाटर इतना एलिमेंट आसमानी काउंसिल में जमा हो जाता है
तो फिर सैलाब और तूफ़ानों का पेशखामा भी होता है। लगता है कि कुछ बड़े सैलाब आएंगे, सियासी सैलाब ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया में कहीं पर भी कोई अमन अमान की सिचुएशन दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से आपको एक कार्ड दिखाती हूँ। जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है वो इस तरह से है, जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स और हैंगमैन। ये दो कार्ड्स अगर आप देखें तो इनको मिलकर हुकूमत पाकिस्तान के हालात बन रहे हैं। एक आग कुर्सी को लगी हुई है और हर चीज़ जो है वो पेंडिंग और डिले में जा रही है। ये टाइम रिव्यू का है। हैंगमैन कहता है हालात पे रुके, थोड़ा गौर करें कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जिनको हम कह रहे हैं रुके या गौर करें, वो इतनी तेज़ी में अपना टारगेट अचीव करने में कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो करेंगे। लिहाजा इस कॉम्प्लिकेशन में आप ये कर सकते हैं इस वक्त कि ये क्योटिक किस्म के जो रेट्रोग्रेड का सीज़न है उसका आखिरी हफ्ता है। आप कोशिश ये करें कि आप अपने आप को सेव करें। जैसे हर हफ्ते ही कहती हूँ कि अपनी अपने प्यारों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि दहशत गर्दी की छः जिस तारीख का नंबर बनेगा, लेट्स से 23rd कह लीजिए, 24th मंडे का जो दिन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। मंडे स्ट्रॉन्ग होगा, ट्यूसडे और उसके बाद वेंसडे थर्सडे, ये 4 दिन जो है ये दहशत गर्दी अमन अमान के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। ख्याल रखिएगा, ट्रैवल में ख्याल रखिएगा, घर से बाहर निकलते वक्त अपना ख्याल रखिएगा। फिर इस हफ्ते जब हम बहुत सारी इधर उधर की बातें तो करते हैं, लेकिन एक बात और भी इस हफ्ते की नज़र आती है, थोड़ा सा जिसे आप कह सकते हैं दोस्तियाँ इम्प्रूव हो सकती हैं, रूठे हुए मान सकते हैं, जो लोग दूर गए हुए हैं उनसे राब्ते बहाल हो सकते हैं। एनीवेज आप समझ लीजिए कि ये जो हफ्ता है ये ऑब्सेसिव जेलसी और हाई टेंशन, ये हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो है। और आपका जो जनरल सिनेरियो वो भी ऐसा ही लगता है कि आपको लोगों के जैसे कुछ लोग खबती हो जाते हैं, उनके जहन पर खब्द सवार हो जाता है कि हमें ये टारगेट हासिल करना चाहिए। सही करें चाहे गलत करें, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये देखेंगे, अपने घर के अंदर भी हो सकता है आप देखें कि बाय हुक और बाय क्रुक ये स्टेट ऑफ माइंड है कि अपना मकसद हासिल करना है। सो इसके बाद ज़्यादा जो साल का एक दिन होता है जिसको हम कहते हैं मोस्ट लकी, और एक दिन होता है जिसको हम कहते हैं मोस्ट रोमांटिक। मोस्ट रोमांटिक डे जो है ना इस साल 25 नवंबर को अराइव हो रहा है। ये हमेशा हम वीनस और जुपिटर से देखते हैं, जब जुपिटर और सन कंजंक्ट करते हैं जब साल में एक दफ़ा। सो दैट टाइम इज़ द मोस्ट लकी टाइम। और इस हफ्ते वीनस और जुपिटर ट्राइन में आएंगे। सो वीनस होगा स्कॉर्पियो में और जुपिटर होगा कैंसर में। सो इन दोनों का एक ट्राइन बनेगा 25 को। तो 25 तारीख कैन बी, आप 24, 25, 26 ये 3 लगा लीजिए। ये दिन मोस्ट रोमांटिक डेज भी दिखाई देते हैं, जबकि हसीन इत्तफाकात ज़्यादा होने लग जाते हैं। सो इस तरह का ये है। और मनी मैटर्स का बहुत ध्यान रखिएगा। मनी मैटर्स क्योंकि वीनस जब स्कॉर्पियो में आया तो उसके बाद वो बिल्कुल एग्जैक्ट इस अपोजिशन बना रहा है यूरेनस के साथ टॉरस में। यूरेनस रेट्रोग्रेड है अभी तक। सो ये टाइम जो है ये मनी मैटर्स के अलावा ये सब के लिए मैं ओवरऑल एक बात बता रही हूँ कि मोस्ट रोमांटिक डेज भी हैं। बी मोर विजिबल, ज़्यादा बाहर जाइए, मिलने की कोशिश कीजिए। जो भी आपका तरीका है, आप चाहे सोशल मीडिया पे या जहाँ से भी अपनी मोहब्बत को तलाश करना चाहते हैं, लव, दोस्ती, रिलेशनशिप, व्हाटएवर यू आर लुकिंग फॉर एवरीबडी, सो दैट कैन बी अ टाइम व्हेन वीनस एंड जुपिटर एंड ट्राइन। और वो बनेगा 25 एग्जैक्ट। सो 24, 25, 26 ये 3 दिन। और उसके बाद जब वीनस एंड जुपिटर एग्जैक्ट अपोजिशन में होंगे वो 29 बनता है। उस दिन मरकरी ने भी डायरेक्ट होना। सो वो दिन जो है वो मनी मैटर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो आपके जिस भी घर में ये एक्टिविटी होगी वो मैं आपको आपके इंडिविजुअल साइन में बता दूंगी, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि वीनस और यूरेनस जब भी एग्जैक्ट अपोजिट पोजीशन बनाते हैं और इस वक्त जिन प्लैनेट्स में वो बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टेंशन, फिनेंशियल टेंशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, ख़ास तौर पर फैसलों के और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अब चलते हैं आपके इंडिविजुअल प्लानिटरी वीक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ की। एरीज़ दोस्तों के लिए पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स फील कर सकते हैं, क्योंकि एक आपको फील होगा कि जैसे
पर्सनल कुछ, ये हफ्ता आपको पर्सनल ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, ग्रूमिंग की तरफ लेकर जा रहा है। आप अपनी जो जिसे आप कहते हैं ना कि अपनी प्रेजेंस को ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी मौजूदगी को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने लैंग्वेज को, अपने वर्ड्स को। इस हफ्ते वन वे और अनदर यूनिवर्स यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आपको ज़्यादा बेहतर इन कॉन्वर्सेशन, ज़्यादा बेहतर इन प्रेजेंस, ज़्यादा बेहतर इन कम्युनिकेटिंग एंड कनेक्टिंग बना रहा है। आपके लिए मनी वाइब गुड है। आप मनी वाइब जो है उसको अपने हक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हक में कन्वर्ट करने का तरीका एक ही होता है कि आप इम्पल्स पे डिसीजन ना लें। हमारे जो एरीज दोस्त है, आप कोशिश करें कि आप इम्पल्स पर डिसीजन ना लें, और आपके अपने गट्स पर, अपनी इंट्यूशन पर, अपने जो आपका जहन में जो पहली बात आती है, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन है, उस पर आप यकीन कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद आपका जो आपका ये जो डोमेस्टिक किस्म की मीटिंग्स होती हैं, शादी है या सालगिरह है, मंगनी है, इस तरह के जो फैमिली इवेंट्स होते हैं, उनमें ज़रूर अटेंड कीजिएगा। वो आपके लिए वन वे और अनदर गुड वाइब लेकर आ रहे हैं। अलबत्ता थोड़ा हेजिटेट ज़रूर कीजिएगा, जो भी बात आप कहने जा रहे हैं, आपको गुफ्तगू में हेजिटेशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। एनीवेज, आपके लिए ओवरऑल हाई टेंशन वीक है। बाय ऑल मीन्स इसमें हाई टेंशन रहेगी, और हाई टेंशन जो है वो आपको लोगों की तरफ से आएगी। जैसे होता है ना कि अब लोग, लास्ट वीक भी आपको बताया था कि लोग आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको अपने असाब पर सवार होते दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जो बातें हैं, वो लोगों की बातें आपके जहन में गूंजती रहती हैं, सुनकर जब आप वापस भी आ जाते हैं तो भी वो बातें आपके अंदर कहीं गूंजती रहती हैं। सो इस तरह का आपके अंदर हाई टेंशन है। आपने अपनी जो इस चीज़ है, इसको थोड़ा कंट्रोल करना है। उसके बाद ट्रैवल के हवाले से भी आपका ये हफ्ता थोड़ा भाग दौड़ से भरा हुआ है। भाग दौड़ भी आप इस हफ्ते ज़्यादा देखते हैं। और उसके बाद आपका जो आपका भागना दौड़ना है, एक मुहावरा है, सफ़र वसीला ज़फ़र, कि जितना ट्रैवल करेंगे वही आपके लिए कामयाबी और सक्सेस का बायस होगा। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव वाइब है, यूनिवर्स आपसे किस तरह कनेक्टेड है, वो इस तरह से कि आपके जो काम हैं वो जल्दी होना शुरू होंगे। जो भी आप काम स्टार्ट करेंगे, यानी आप यू विल बी ऑन द टारगेट, ऑन द स्पॉट, सही जगह पर, सही वक्त में, सही लोगों पर आपको कुदरत कई दफ़ा मौका देगी टू बी एट द राइट मोमेंट। सो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा। नेगेटिव जो आपकी वाइब है वो कह रही है चोर का और चोरी का ध्यान कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि चोर आपके कहीं बहुत ही करीब है। आपकी जो लव वाइब है वो कह रही है कि सारा जो खेल है वो लफ्ज़ों का है, गुफ्तगू का है, कम्युनिकेशन का है। वाइल यू आर टॉकिंग, तो बहुत ध्यान से अल्फाज चूज़ कीजिएगा। ज़रा सा नुक्ता एक भी इधर से उधर हुआ तो फिर आप दुआ से, मुझे कहते हैं कि एक नुक्ते से दुआ से दगा हो गया। सो एक नुक्ता कैन चेंज द होल सिनेरियो। आपका लकी नंबर है 96। 96 इज़ अ गुड नंबर। ये अपने साथ तकमील भी लेकर आती है, यानी बहुत सारी चीज़ों की कंप्लीशन भी इसमें होती है। और यहाँ पर एक मैसेज ज़रूर होता है 96 का कि अपना बैगेज कम करें, माफ़ी तलाफ़ी पर फोकस कीजिए। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है जिसको हम गोल्डन सेट्रन कहते हैं। गोल्डन सेट्रन आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है। आपका लकी चार्म इस हफ्ते का बन रहा है टर्टल, ब्राउन टर्टल। आपका वो विज़डम लेकर आता है। जब हमें विज़डम की वाइब चाहिए होती है तो हम एक टर्टल चूज़ करते हैं। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ज़रा गौर से देखिए दरख्त को, कि दरख्त पर फल न तने पर लगता है और ना जड़ पर लगता है, ना डाले पर लगता है, और ना किसी भी दरख्त की सबसे जो कमज़ोर चीज़ उसकी शाख होती है उस पर फल लगता है। इस पर गौर कीजिए कि हम्बल होना, आजिज़ होना अल्लाह को कितना पसंद है। जो जितना हम्बल होता है उसको उतना ही फल लगता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन टॉरस की तरफ।
हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता जो है इसमें जो आपके लिए थोड़े से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस डेवलप होती नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हालात जो हैं वो अचानक आपके लिए एक ऐसी तस्वीर बना सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ना की हो और उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस हफ्ते बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और उसके बाद आपके लिए जो हमने कहा कि जो आपका रूलर है वीनस वो स्कॉर्पियो में है और वहाँ पर मरकरी भी है और इस हफ्ते दोनों कंजंक्ट भी करेंगे और ये कंजंक्शन होगा 24 को। ये कंजंक्शन जो अगर 24 प्लस माइनस कर लीजिए, इस हफ्ते आपका जो रूलर है वो ट्राइन भी करेगा जुपिटर के साथ। सो दिस इज़, इसमें अगर आप रोमांस चाहते हैं, अगर आप कोई रिलेशनशिप चाहते हैं तो वो बहुत पॉसिबल है। 24, 23, 24, 25 ये जो 3-4 दिन हैं इनको रोमांटिक आपके इर्द गिर्द ड्रामा भी बहुत हो सकता है। आप रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं, आप किसी से इमोशनल ब्लैकमेल भी हो सकते हैं और अगर आप चाहें तो अभी सारी फॉग से निकल कर अपना सही पार्टनर और रिलेशनशिप भी तलाश कर सकते हैं। सो रोमांटिक, ये होल वीक इज़ अबाउट रोमांटिक ड्रामा आपके इर्द गिर्द। और जेलसीज भी बहुत हो सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा जेलसी फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इस हफ्ते आपसे जेलस महसूस करे, हो सकता है आपके कॉलीग्स आपसे बहुत ज़्यादा जेलस महसूस करें। सो जेलसी जो है और जेलसी के नतीजे में लड़ाई झगड़ा भी बहुत हो सकता है। सो बी केयरफुल कि आप अपने पार्टनर को या अपने स्पाउस को जेलस ना करें, ये एक चीज़ ज़्यादा दिखाई देती है। फिर ये कि अपने जो भी पार्टनर है उसको आपने जो भी जवाब देना है, गुड देना है, बैड देना है, येस करना है, नो करना है, इस हवाले से अब चाहे वो बिज़नेस का है चाहे वो पर्सनल है, थोड़ा हेजिटेट कीजिए, थोड़ा रुकिए। फ़ौरन आपने जवाब नहीं देना जब तक आपको तसल्ली मुकम्मल नहीं हो जाती। यू नीड अ मुकम्मल तसल्ली ऑफ योर माइंड कि आप उसके बाद ये करें, हेजिटेट करें, रुकें और किसी भी कोई भी बात करने से पहले 24 घंटे सोचिए। फिर आपके जो यही जो मिड वीक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके दोस्त आपके दरमियान, अगर कोई दोस्तों के दरमियान झगड़े थे या आपके पार्टनर्स के या आपके कॉलीग्स के दरमियान, वो आपकी हल्की सी एफर्ट से सुलझ सकते हैं। फिर मरकरी डायरेक्ट हो रहा है आपके 7th हाउस में, उसने डायरेक्ट हो जाना है स्कॉर्पियो में और यहाँ पर अब आप रिलैक्स हो सकते हैं आफ्टर 29th कि आपके कोई राज नहीं फाश हो रहे, आपकी बातें बाहर नहीं निकल रही। या जैसे मैं आपको कह रही थी कि इस हफ्ते टिल 29th आपने अपने जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप सीक्रेट रखना चाहते हैं उनको सीक्रेट रखने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिएगा। फिर आपके जो इस हफ्ते बिजनेस है उसमें एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, काम में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और आपको ऐसे इन्विटेशंस आ सकते हैं जहाँ पर आप प्रॉपर कनेक्शन और प्रॉपर पीआर बना सकते हैं। बेचैनी, एंग्जाइटी इस हफ्ते भी जारी रहेगी और घबराहट और गुस्सा आपके जहन पर सवार रहेगा। जैसे ऑब्सेसिवली बंदे को गुस्सा आ जाता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ कुदरत फेंकेगी, आपने से कैच करने हैं, यानी कैच प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी किस्म की और आपकी जो ज़ात है उसको थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। यानी जैसे एक चेक लाइट ऑन होती है ना गाड़ी में, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजिकली एक चेक लाइट सी ऑन दिखाई देती है कि अपनी ज़ात का, अपनी सेल्फ का, अपनी हेल्थ का, चाहे वो दिल, दिमाग, जिस्म, रूह, जिसकी भी हेल्थ हो उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते आपके लिए कोई बहुत बड़ी कामयाबी, फ़तह मुंतज़र है। जिस चीज़ ने आपको बहुत घुमा कर रखा हुआ था या परेशान करके जिस भी चीज़ ने रखा हुआ था वो चीज़ आप इस हफ्ते उस पर काबू पा लेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको अपनी ईगो पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़ जाए, ये ध्यान रखिएगा। लोगों का टारगेट आपकी ईगो है, आपकी अना है, आपको टॉर्चर करना। लव बाय ऑल मीन्स लव वाइब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा लगता है कि जैसे लव इज़ जस्ट अराउंड यू, अराउंड द कॉर्नर। ट्राई एंड आम दिनों से ज़्यादा एफर्ट कीजिए टू फाइंड योर राइट पार्टनर। आपका लकी नंबर है 87, 8 एंड 7। आपका जो लकी स्टोन है वो है वाइट कैट्स आई, सफ़ेद रंग की, और वाइटिश, ग्रे, पर्ल, एनीथिंग जो जिसमें वाइट डोमिनेट कर रहा हो। आपका लकी चार्म इस हफ्ते का बन रहा है जैसे ये होता है एक गोल्डन कॉइन,
सिंपल प्लेन, बेशक उस पर कुछ लिखा हो, कुछ भी हो, बट एक राउंड, एनीथिंग दैट इज़ राउंड एंड गोल्डन, दैट इज़ योर लकी चार्म। उसके बाद आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि हर इंसान की ज़िंदगी में भले बुरे दिन आते रहते हैं। अगर कहीं पर दिल पर चोट महसूस करो, तकलीफ़ महसूस करो, तो रुको, आराम करो, रब का शुक्र अदा करो और दोबारा से रीस्टार्ट करें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन जेमिनी की तरफ। सबसे पहले तो जेमिनीज़ को मुबारक हो, आपका रूलर डायरेक्ट हो जाएगा 29 बोल दो कि लेट इन द वीक डायरेक्ट होगा, बट हो जाएगा। दैट इज़ द थिंग कि आपका रूलर जो है वो फाइनली डायरेक्ट मोशन में आ जाएगा और आएगा भी आपके 6th हाउस में। सो 6th हाउस में, और 6th हाउस में जहाँ पर वीनस भी मौजूद है। सो आपके लिए ये हफ्ता जो है ये एक गुड न्यूज़ हो सकता है। इसमें आपकी जो जैसी चीज़ें उलझ रही थी एक हफ्ते, पिछले कुछ हफ्तों से, 3 हफ्तों से आपको लग रहा था कि ज़िंदगी एक हर्डल रेस बन गई है, हर जगह रुकावट, जो काम शुरू करो रुकावट रुकावट रुकावट, आपको बार बार पार करनी पड़ रही थी मुश्किलात। सो इस हफ्ते ईज़ आउट होगी ज़िंदगी, थोड़ी सी ईज़ आउट होगी और थोड़ा सा आपकी तवज्जो अपनी ज़ात की तरफ जाएगी। इस हफ्ते हमारे जेमिनी दोस्त जो हैं ये एक शॉपिंग स्प्री पे निकल सकते हैं, जिसको हम रिटेल थेरेपी कहते हैं, उसकी तरफ निकल सकते हैं। बहुत जैसे आप मेकअप ले रहे हैं या अगर आप मेल हैं तो आपका दिल चाहेगा कि थोड़ा सा फेशियल कराया जाए, मेकअप किया जाए, फेस की ब्यूटी की तरफ तमाम जेमिनीज़ जो हैं वो इस हफ्ते मुतवज्जो हो रहे हैं और कुछ उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ एफर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आपके जो जॉब अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट वीक है। लुक आफ्टर फॉर योर जॉब काम, अगर आप कोई काम ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, हॉबी ढूंढ रहे हैं, मसरूफियत ढूंढ रहे हैं, अपने दिल लगाना चाह रहे हैं, अपने आप को बिजी करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से ये हफ्ता जो है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। यूनिवर्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते देता दिखाई दे रहा है कि जहाँ अपनी जॉब को, अपने दिन को, रूटीन को बना सकते हैं, अपनी ऐसी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिल सकती हैं जो आपके लिए थोड़ा सा लेकर आएँ, मसरूफियत ले आएँ, खुशी ले आएँ, हॉबी ले आएँ, इस तरह की कोई सिचुएशन है। रोमांस के हवाले से और मनी के हवाले से भी ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट को डबल करना चाहते हैं, पैसे बनाने का कोई तरीका चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके जो मनी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे आप वॉट एवर यू आर डूइंग, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर एक और बात भी दिखाई दे रही है कि जैसे आपके इर्द गिर्द को ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा होता है ना, समटाइम्स हम किसी के लिए एक कोशिश करते हैं गड्ढा खोदने की। सो उसके लिए तैयार रहिएगा कि आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज़्यादा हैं और जैसे गड्ढा खोद रहा है उसमें गिरेगा तो वो खुद जो खोद रहा है, बट आपको भी केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि ये जो कॉन्स्पिरेटर इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं मोस्टली इनमें से आपके अपने जानने वाले हैं। और उसके बाद जेलसी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी को आपसे कुछ चाहिए, जैसे आपसे कोई भी मकसद है किसी का, जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आप कर रहे हैं, अगर हम फ्रैंकली देखें तो अगर सिंबॉलिकली हम बात करें तो किसी की नज़र आपकी तिजोरी पर है या आपके पार्टनर पर है या आपके लाइफ पार्टनर पर है या कुछ इस तरह की आपके बिजनेस पार्टनर पर है, समथिंग दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू यू, कोई उससे आपको छीनना चाहता है, आपसे छीनना चाहता है और उसके लिए वो एफर्ट भी कर रहा है। सो आपका जो अब मरकरी भी डायरेक्ट है सो हो जाएगा, तो उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते चूँकि मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है और आपका रूलर है वो सो वैसे ही एजी और इरिटेबल है, इसलिए डीप ब्रीथ कीजिए, अपने आप को पुरसुकून रखिए, पूरा हफ्ता ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, सुबह उठे तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस से अपने दिन को शुरू करें ताकि आप काम रहें, अपने आप को बार बार कहें काम डाउन। और वैसे भी आपकी लाइफ जो है उस पर रीसेट, ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ इज़ अबाउट टू रीसेट। सो आपके लिए चीज़ें जो है वो बाय द एंड ऑफ द डे आपके हक में हो जाती, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एफर्ट तो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है ना। अब देखते हैं कि आपकी इस हफ्ते की जो यूनिवर्स कैसे कनेक्टेड है आपसे। यूनिवर्स आपसे ऐसे कनेक्टेड है कि आपकी लोगों की जेलसीज के अगेंस्ट आपकी प्रोटेक्शन, यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट जेलसी, ईवल आई और बेइंसाफ़ी।
उससे आपकी प्रोटेक्शन है, यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू। आपकी जो नेगेटिव वाइब है इस हफ्ते की, नेगेटिव एनर्जी जो है वो कह रही है कि आपको अपने वैल्यूबल्स की, जिस चीज़ को आप अहमियत देते हैं उसकी हिफाजत करना होगी। लव वाइब में कन्फ्यूजन है, ऑल्दो कि आपके लिए ये रोमांटिक हफ्ता है, लेकिन बहरहाल आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ या मल्टीपल ऑप्शंस मिले और आप उसमें थोड़ा सा कहीं पर कन्फ्यूज़ महसूस करें। आपका लकी नंबर है 2। 2 इज़ अ लकी नंबर और 2 का रूलर मून होता है। सो इट कैन बी a very good number. This also brings love. आपका लकी स्टोन है जैसे हम कहते हैं वाइट, आप समझ लीजिए मार्बल, सफ़ेद रंग का प्योर वाइट मार्बल, दैट कैन ब्रिंग गुड लक फॉर यू। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है इमेज ऑफ अ स्माइलिंग बेबी। इमेज ऑफ अ स्माइलिंग बेबी, अगर स्माइलिंग बेबी का इमेज नहीं भी है तो स्माइल, दैट विल ब्रिंग द एनर्जी दैट यू रियली नीड। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। सो आसमान वाले से रब्ता बनाइए और आसमान पर उड़ते परिंदों को दाना डालिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन, कैंसर की तरफ। हमारे कैंसेरियन दोस्तों को इस हफ्ते अपनी हेल्थ की बहुत केयर करना पड़ेगी और अगर आप कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या अगर आप कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट या पार्लर या एनीथिंग, कोई सर्जरी या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल होकर जाइएगा और थोड़ी रिसर्च करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस हफ्ते आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट कोई करवा रहे हों और उसमें कोई गड़बड़ ऐसी हो जाए जो बाद में इररिपेरेबल हो। सो व्हेन एवर यू ट्रीटिंग कोई स्किन या कोई ऐसा ब्यूटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके हवाले से थोड़ा केयरफुल रहिएगा। फिर आपने सकते, अगर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं या आप सोशल मीडिया पर वैसे एक्टिव है तो केयर कीजिएगा, क्योंकि आपसे कोई ऐसी माइनर मिस्टेक, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई एक्सप्रेशन की मिस्टेक ऐसी हो सकती है कि आपकी वजह से बाकी लोग जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग या परेशानी का शिकार हो जाएं और आपसे नाराज़ हो जाएं, या आपस में आपके दोस्त लड़ पड़े, यानी बात आपने की है लेकिन लड़ आपके दोस्त पड़ेंगे। कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसा सिनेरियो, या वैसे भी ओवरऑल आपकी लाइफ में कोई ऐसे सिनेरियो है कि आपकी वजह से कोई झगड़ा ट्रिगर हो सकता है, लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ट्रिगर हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये हफ्ता रोमांस के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके अपने घर में, ऑल्दो रेट्रोग्रेड है लेकिन वो आपके अपने घर में और ट्राइन बना रहा है 5th हाउस में वीनस के साथ, एंड दैट डे बन रहा है आपका 25th। सो मिड वीक जो है, बल्कि बिगिनिंग ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, दीज डेज आर वेरी गुड रिगार्डिंग रोमांस, लव और पार्टनरशिप और इस हवाले से। और फिर अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब के हवाले से भी ये दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा अपनी अप्रोच, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कोई कुछ भी वॉट एवर यू आर डूइंग, थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच आपको चाहिए, क्योंकि आपकी एग्रेसिव अप्रोच जो है वो इस हफ्ते की ज़रूरत है कि आपको डोमिनेटिंग, एग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, इस तरह का आपको अपना एटीट्यूड रखना होगा। थोड़ा सा वेट पुट ऑन इस हफ्ते भी आप करते नज़र आ रहे हैं। लास्ट वीक भी आपको बताया था, बी केयरफुल ऑफ व्हाट एवर यू आर ईटिंग, क्योंकि रॉन्ग ईटिंग दिखाई दे रही है। आपकी रॉन्ग ईटिंग जो है मे बी कि वो आपके लिए प्रॉब्लम्स इस हफ्ते क्रिएट कर रही है। आपका जो आपके ट्रेवल हाउस है, ट्रैवलिंग आपकी है, उसमें आप कोशिश करें कि आप वाटर की बजाय एयर ट्रैवल या रोड ट्रैवल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वाटर जो है वो अभी भी आपके लिए डिफ़िकल्ट एलिमेंट है। अभी भी वाटर साइन में मतलब वाटर जो है उसका सफ़र या पानी से कोई प्रॉब्लम होना या इंडाइजेशन होना या वाटर बॉर्न कोई डिजीज़ हो जाना, सो इसलिए अभी भी इस हफ्ते भी आपको पानी पीने की केयर करनी चाहिए। फिर आपके जो इस हफ्ते आपके जो सारे मैटर्स हैं वो आपके रूटीन के गिर्द घूम रहे हैं। आप अपना रूटीन सेट करना चाहते हैं, आपका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह आप करना चाहते हैं और मेंटल कंफ्यूजन है। इस पर अपना फोकस रखिए और अपने आप को जितना क्लियर करना चाहते हैं आप करने की कोशिश कीजिए। और आपके जो, अगर आप अपने कोई डिस्कस करना चाहते हैं अपना मसला, तो किसी एक्सपर्ट से कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त जो है हो सकता है आपको मिसगाइड कर दें या
आपको दोस्तों से या ऐसे लोगों से गाइडेंस सही ना मिले जिनसे आपको गाइडेंस की एक्सपेक्टेशन होती है। ये हो सकता है आप किसी के गलत मशवरे पर अमल कर लें, क्योंकि इस हफ्ते फिर आपको मशवरे जो है वो बहुत सारे गलत किस्म के मिल रहे हैं। और आपके जो मामलात हैं, लीगल मामलात कह लीजिए, या जो भी मसला जहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल है, पेपर साइन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एनीथिंग, जॉब का है, स्कूल का है, कॉलेज का है, वर्क का है, घर का है, एनीथिंग, wherever there is a contract, wherever there is legal problems, two people talking terms, वहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं। सो उसके बारे में केयरफुल रहिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि ये हफ्ता, टोटल हफ्ता पूरा आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से भरा हुआ है। जिस चीज़ को आप समझेंगे ये गलत है, वो एक्चुअली आपके हक में होगी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है लोगों पर एतबार ना करना, किसी पर एतबार ना करना, और ख़ास तौर पे वो लोग जो कसम खाएं, किसी की कसम पर यकीन मत करना। लव वाइब में पीस है, पीस है, झगड़े ख़त्म हो सकते हैं, एक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है और पॉजिटिविटी भी दिख रही है। आपका लकी नंबर है 48, 4 और 8। जब ये कंबाइंड आते हैं 4 और 8, तो ये कहते हैं थोड़ा सा डिसिप्लिन। यू नीड एक्चुअली, प्लानेटरी पोजीशन के हवाले से भी यू नीड अ बिट ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। आपका लकी स्टोन बन रहा है फिरोज़ा, टर्कोइज जिसको कहते हैं। अगर आपको फिरोज़ा सूट नहीं करता तो फिरोज़ी रंग की कोई भी चीज़ लाइक अ स्टोन वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो क्राउन बन रहा है, इमेज ऑफ अ क्राउन। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि खाली लफ्ज़ों से बात नहीं बनती, कुछ अमल भी करना पड़ता है। कोई नेक अमल की तौफीक अपने रब से मांगिए और अपने करीब किसी ऑर्फनेज में, किसी यतीम खाने में थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए या मदद कीजिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन, लियो की तरफ। लियो दोस्तों के लिए, जब तक आपका रूलर आपके चौथे घर में है, आपका घर, आपके जो घरेलू मामलात हैं वो एक्टिव रहेंगे और आपका रूलर चीज़ें निकाल के आपको दिखाता रहेगा। सो आपका रूलर अब 4th हाउस से निकल कर 5th हाउस में आ गया, सेगिटेरियस में आ गया। सो 5th हाउस के जितने भी मामलात हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक्टिव रहेंगे। 5th हाउस किस चीज़ का होता है? 5th हाउस होता है मीडिया का, आपके हॉबीज़ का, आपके प्लेजर्स का, खुशियों का, आपकी औलाद का। सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ औलाद होती है, सोशल मीडिया और स्पोर्ट्स का। सो आपके जो जितने भी मामलात इससे रिलेटेड हैं, अगर आप पेरेंट हैं तो आपकी औलाद के इश्यूज़ के बारे में आप सोच रहे होंगे ज़्यादा। आपकी अटेंशन उस तरफ होती है जहाँ आपका रूलर बैठा हुआ होता है। सो नौवां सेगिटेरियस है आपका, ये नौवां जो हाउस है वही आपका 5th हाउस बनता है। सो वहाँ पर सन है, इस वक्त टाइम चल रहा है सेगिटेरियस का। तो सेगिटेरियस के टाइम के दौरानिए में आपके लिए हमेशा ही, अगर आप नोटिस करें तो औलाद के मामला उभर के या 5th हाउस के मामला उभर कर सामने आते। सो ये वो टाइम आपके लिए चल रहा है। सो आपने यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बतानी है कि आपको थोड़ा पेशेंस का मुज़ाहरा करना। हमारे लिए दोस्तों में आजकल पेशेंस की कुछ कमी है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए जो ये टाइम है ये बहुत अच्छा, कई हवाले से आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा दिखाई देता है। इसकी अपनी वजूहात हैं, लेकिन आपके लिए जो करियर मूव है ना, फाइनेंशियल मूव है, उसकी आपने केयर करनी कि आप कोई फाइनेंशियल ऐसी इन्वेस्टमेंट ना कर दें या कोई ऐसी बाइंग या सेलिंग ना कर दें जो बाद में जिस पर आपको पछतावा हो। आपने अगर एक चीज़ को उठा के यहाँ से यहाँ करना है तो उसके बारे में बहुत केयरफुल रहिए। सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि अगर आपने प्रॉपर्टी किसी के नाम लगानी है या प्रॉपर्टी बेचनी है, उसके बारे में बहुत केयरफुल रहिएगा। कोई भी चीज़ जिसको आपने यहाँ से यहाँ करना है उसके बारे में केयरफुल होकर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि अभी जो चीज़ें बहुत सिंपल लग रही हैं कि आपने ये फैसला बड़ी आसानी से सिंपली कर लिया, लेटर ऑन आपको उस पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लिहाजा बी प्रेजेंट, अपना फुल, आपकी जो ये इस आपका, जैसे आप कह सकते हैं आप हाई स्पिरिट्स में हैं, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं। सो उस नज़रिए से नहीं, नॉर्मल होकर एक कॉमन सेंस यूज़ करते हुए आपने डिसीजंस लेने हैं। फिर अगर आप जॉब करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए एक केयर मांगता है, क्योंकि जॉब में आपको अपने जो गुस्से पर काबू रखना है। कोई लड़ाई ऐसी हो सकती है या अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे, अब घर से बाहर कोई ऐसी लड़ाई हो सकती है जिसमें आप को लेटर ऑन होता है ना, बंदे को थोड़ा सा लेटर ऑन उसके दोबारा से आपको इसके लिए
प्रिपरेशन करनी पड़ रही हो। दोबारा से जैसे होता है ना कि बंदा एक लड़ाई तो कर लेता है लेकिन फिर उसे लगता है यार आई वाज रॉन्ग, फिर आप माफ़ी तलाफ़ी, सो इस तरह की जो बातें हैं वो अपने आप को, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखिए। फिर आपके जो हमारे लियो दोस्त हैं उनके लिए लास्ट वीक भी आपको बताया था कि घर और बाहर दोनों एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। आपकी ज़िंदगी के 4th हाउस भी इम्पोर्टेंट है और 5th हाउस भी इम्पोर्टेंट है। सो इस हफ्ते फिर यही सूरत हाल है कि आपका जो जैसे तमाम मर्द आपकी ज़िंदगी में, तमाम औरतें आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और इनकी अहमियत इस तरह से है कि जैसे आपकी मदर को भी आपकी ज़रूरत है, आपके फादर को भी आपकी ज़रूरत। लाइक सिम्बॉलिकली बता रही हूँ कि आपको दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। घर भी, दफ्तर भी, माँ भी, बाप भी। ये जो दो अपोजिट चीज़ें होती हैं ना, बिल्कुल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो इस वक्त स्टार्स है वो इस तरह से हैं जो आप जिन्होंने आपको टग ऑफ वॉर बनाया है। अभी ये हफ्ता भी और ऐसे चलेगा, उसके बाद आप ठीक होंगे। ये कोई 3 हफ्ते की वाइब है। जो लास्ट वीक थी इस हफ्ते ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगले हफ्ते थोड़ी कम हो जाएगी, शायद नज़र भी ना आए, लेकिन इस हफ्ते इसमें एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। फिर आपके जो जैसे आपको इस हफ्ते रेफरी बनना पड़ेगा। कोशिश ये करें कि आप ना लॉबी बने ना आप पार्टी बने। आप कोशिश ये करें कि आप रेफरी बने। हर झगड़े में अपने आप को रेफरी न्यूट्रल रखिए। बी एज़ न्यूट्रल एज़ पॉसिबल। और बहुत ज़्यादा मामलात जो भी चीज़ें आपके सामने रखी जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ आपके सामने रखी जाए, ज़रा हर चीज़ की गहराई में जाकर देखिएगा। अपने आप को रोकिए मत कि अगर कहीं पर कोई सवाल बनता है तो उसको देखिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और फिर ये भी कि आपके जो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, आपके पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं, जो भी लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हैं, वो आपके लिए एक थोड़ा-सा एक्टिविटी का बायस बनेंगे। यानी कि लोगों को आप से बहुत सारे काम होंगे। लोग बार-बार आपको बुला रहे हैं, आप बिज़ी रहने वाले हैं लोगों की वजह से। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम अपने कामों से ज़्यादा दूसरों के काम कर रहे होते हैं। तो ये हफ्ता ऐसा है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव वाइब इज़ हैप्पीनेस, खुशी। यूनिवर्स आपको खुशी प्रोवाइड कर रहा है और खुशी जो होती है वो जब आपको मिलती है तो वो ज़ाहिर है कि एक बहुत ही पॉजिटिव मेहरबानी होती है कुदरत की कि वो आपको खुशी अता करती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जानबूझकर किसी मसले में, ऐसे मसले में उलझाया जाएगा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके हक में ना हो। यानी कि नतीजा पहले बना लिया जाएगा और काम बाद में शुरू किया जाएगा। आपकी लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ अ वीक जहाँ आपकी लव वाइब स्टेबल हो रही है, एस्टैब्लिश हो रही है और आपको वो चीज़ें हासिल हो रही हैं जो आप जैसा आप चाहते थे। आपका जो लकी नंबर है इस हफ्ते का वो बन रहा है 50, 58, 5 एंड 8। आपका लकी स्टोन बन रहा है ग्रीन टाइगर आई। टाइगर आई के काफ़ी कलर्स होते हैं, सो इस हफ्ते का जो कलर आपके लिए बन रहा है वो ग्रीन है। और वैसे भी आपको टाइगर आई के तमाम कलर्स आपके पास होने चाहिए। रेड एंड गोल्ड भी होता है, ग्रीन भी होता है, ब्राउन और गोल्डन तो काफ़ी मशहूर है। सो आप कोशिश करें कि आप ये सारे इकट्ठे कर लें। इस हफ्ते ग्रीन कलर का टाइगर आई आपके लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो त्रिशूल बन रहा है। त्रिशूल होता है एक नेज़ा, जिसके 3 मुँह वाला नेज़ा, जिसे हम कांटा कहते हैं। आम दिनों में जिसे आप फोर्ट कहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट बन रहा है। ये मेरे पीछे लगा हुआ था लेकिन अभी नहीं है। एक त्रिशूल वो आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि छोटी-छोटी कामों से अपने आप को मत रोकना, क्योंकि छोटी-छोटी नेकियां इस हफ्ते करते रहिए, क्योंकि ये छोटी-छोटी नेकियां मिलकर आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशी का सबब बनेंगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन वर्को की तरफ। हमारे वर्को दोस्तों के लिए खुशखबरी, सबसे बड़ी खुशी की खबर तो आपके लिए यही है कि आपका रूलर मरकरी जो है ये डायरेक्ट हो गया और डायरेक्ट हुआ आपके तीसरे घर में। सो कम्युनिकेशन के हाउस में कम्युनिकेशन का प्लेनेट और आपका रूलर जब से रेट्रोग्रेड था आपके लिए मसले बहुत ज़्यादा बन रहे थे। और एक मसला यहाँ पे एक तो ये आ रहा था कि कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रही थी, हर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं जैसे आपस में गाड़ियाँ सारी टकरा रही थी, इस तरह की सिचुएशन
सिचुएशन थी, और उसके बाद दूसरा एक और मसला भी यहाँ पर ये बना हुआ था मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, प्रॉब्लम्स का, इश्यूज़ का। अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होना शुरू होगा और आपकी सिचुएशन जो है वो बेहतर होती नज़र आती है इस हफ्ते से, और रिलैक्स होते नज़र आते हैं। ऑल्दो कि लेट होगा, ये 23 तारीख को इसने स्टेशन होना है, बट उसका रेट्रोग्रेड तो ख़त्म हो जाएगा ना। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। सो अब आपके लिए जो ये हफ्ता है इसमें आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर, घरेलू मामलात और घर, बच्चों के मामलात, बच्चों के इश्यूज़, यंगस्टर्स के इश्यूज़, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिखाई देते हैं। और आपको जैसे बंदा कहता है ना कि मुझे ही सारे काम क्यों करने को कह रहे हैं, ये फीलिंग बार बार आपके अंदर आएगी। लेकिन फिर आप जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं, आप अपनी हर जिम्मेदारी, जो काम आपको दिया जाएगा वो करेंगे ज़रूर, लेकिन ये बातें आपके जहन में आएंगी भी बहुत ज़्यादा। सो इस हफ्ते बहन भाइयों के हवाले से भी ये हफ्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और बहन भाइयों के हवाले से अच्छे पॉजिटिव, अगर कोई लड़ाई थी, झगड़ा था, वो भी ख़त्म होता नज़र आता है। मेल मुलाकात फैमिली के साथ इस हफ्ते दिखाई देती है। और फिर एक और चीज़ कि जैसे आपका लास्ट वीक भी आपको कहा था कि फैमिली इवेंट्स इस हफ्ते कुछ नज़र आते हैं जो आपको अटेंड करना चाहिए, चाहे आप थ्रू अपनी प्रेजेंस से होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रेजेंस से नहीं हो सकते तो आप जैसे वीडियो के थ्रू हो जाएं या लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हो जाएं, ज़रूर अपने जो ये अटेंड कीजिएगा फैमिली गैदरिंग्स, बिकॉज आपकी प्रेजेंस मैटर करती है। आपकी ये हफ्ता आ रहा है, इस हफ्ते में एक चीज़ है कि जैसे आप में कोई कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कोई वज़न है कि आपकी बात सुनी भी जाएगी, मानी भी जाएगी, उस पर रिएक्शन भी आएगा, उस पर सारा कुछ होगा, गुड वे बैड वे दोनों तरीके से। सो इसका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर ये कि आपके जो 7th हाउस में डायरेक्ट हो गया है इस हफ्ते सैटर्न 7th हाउस में जब डायरेक्ट हो जाएगा तो आपके रिलेशनशिप के मामलात जो हैं उनमें जो उलझनें थी वो भी ठीक होने लग जाएंगी। इसका बहुत इम्पैक्ट आप पर आने वाला है सैटर्न के डायरेक्ट होने का। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली, ये पॉजिटिवली आपकी ज़िंदगी पे असर अंदाज होगा कि 2 सालों से आपको प्रॉब्लम चल रहा था रिलेशनशिप में, उलझने, कुछ चीज़ें उलझ रही थी आपकी ज़िंदगी में 7th हाउस के जितने मामला थे। तो इस हफ्ते के बाद लगता है कि जैसे आपकी ये मामला दुरुस्त होना शुरू होंगे, क्योंकि आपकी होम लाइफ और आपकी जो पार्टनर के साथ आपकी लाइफ और आपकी फैमिली के साथ आपकी लाइफ है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा इस हफ्ते हाईलाइटेड है और आप जो है उसमें पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये मसला हो गया। उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपको कोई डिसीशन लेने हैं इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट, जिनका ताल्लुक आपकी ज़ात से शायद इतना नहीं है, उसका इम्पैक्ट दूसरों पर काफ़ी ज़्यादा। सो अपने डिसीशंस जो है वो केयरलेसली मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी वजह से कुछ इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर असरअंदाज हो रही हो। फिर आपके जो आपके दोस्त हैं वो भी इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई दोस्त दूर पर ऐसे आपको मिलने आ रहा हो और पुराने दोस्तों से मुलाकात है, जैसे एक माजी की बाज़गाश्त नहीं कहते हैं, एकोज़ ऑफ पास्ट, वो इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा आपके ज़ायचे में दिखाई दे रही हैं। और आपने इस हफ्ते जो मेजर जिस चीज़ की आपने केयर करनी है वो आपने करनी है प्रोटेक्शन की, केयर की, सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी इश्यूज़ जो हैं वो इस हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी लाइफ में। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव वाइब है वो कह रही है कि आपके कुछ मैसेजेस, कुछ ऐसे इनवाइट्स जो रुके हुए थे वो इस हफ्ते आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। रुके हुए काम दोबारा शुरू होंगे। यूनिवर्स यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आपके रुके हुए कामों में दोबारा से तेज़ी आएगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में मौजूद होंगे जिनके साथ आपकी बहुत हाई होप्स थी, वो हो सकता है कि कुछ लोग आपकी नज़रों से गिर जाएं, कुछ चेहरों से नकाब उतर जाएं। लास्ट वीक भी ऐसे ही था, इस हफ्ते भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि लोगों के चेहरे से नकाब उतरता दिखाई देता है और आपको थोड़ी मायूसी होगी लोगों को लेकर। आपकी जो लव वाइब है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लव वाइब आपको सडनली अचानक इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में लव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वट एवर, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और इन अ न्यू रिलेशनशिप, वट एवर,
जो भी आपका लव इंटरेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 5। आपका लकी स्टोन है एक्वामरीन। एक्वामरीन हमारे जितने भी वर्गो दोस्त हैं उनके पास होना चाहिए, क्योंकि इनका असल स्टोन तो ग्रीन है, ग्रीन एमरल्ड, लेकिन ये स्टोन पीस का स्टोन होता है और आपकी ज़िंदगी में कुछ अर्से से पीस, अमन की कमी है। सो इस हफ्ते आपको ये स्टोन चाहिए अपने साथ। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो बन रहा है इमेज ऑफ अ स्मॉल हाउस, घर का इमेज, यानी अपने टेबल पर अपने की रिंग के साथ छोटा सा इमेज घर का रखिए, बिकॉज घर का इमेज आपके अंदर एक पीस लेकर आता है। ये वो एनर्जी अट्रैक्ट करता है, होमली एनर्जी, पीस की एनर्जी, जड़ों की एनर्जी, बुनियादों की एनर्जी, अपनी बुनियादें स्ट्रॉन्ग करने की एनर्जी लेकर आता है इमेज ऑफ अ हाउस। सो यू कैन शुड कैरी इमेज ऑफ अ हाउस। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है बदगुमानी और बदज़बानी दो ऐसे ऐब है कि हर कमाल को ज़वाल में तब्दील कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन लिब्रा की तरफ। नवंबर का आखिरी हफ्ता हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए बाय ऑल मीन्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस हफ्ते जो आपकी लाइफ जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो इस हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, आप ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं और उसमें बिलों में कहीं गड़बड़ हो सकती है, बिल ओवरलैप कर सकते हैं, एक पेमेंट 2 दफ़ा हो सकती है या कोई पेमेंट मिस हो सकती है, या कोई यानी कि ये जो पेमेंट वाला, बिल्स वाला, चेक वाला, एटीएम वाला, ये जितने भी काम है ना इनके बारे में केयरफुल रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है, कहीं ना कोई मिस हैंडलिंग हो सकती है, क्योंकि आप बिज़ी बहुत हैं इस हफ्ते। आप आम दिनों से ज़्यादा नवंबर का जो आखिरी हफ्ता है ये आपको बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने वाला है और इसमें कुछ एक्टिविटी इस तरह की है कि जहाँ आपको हाई टेंशन होती है ना, पॉजिटिव, बुरी टेंशन नहीं है लेकिन डेडलाइंस हैं, डेडलाइंस को मीट करना है, हाई टेंशन्स को मीट करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, और ये जिम्मेदारी इस हफ्ते सारों ने आप पर डाल दी है कि आपने हर चीज़ को अपनी जगह पर रखना है, चीज़ों को मेंटेन करना। सो ये जिम्मेदारी आपके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और आप इसे कामयाबी से कर लेंगे। ऑल्दो कि आप थक भी जाएंगे, आपने अपनी जो ब्यूटी स्लीप है उसका पूरा ध्यान रखने, क्योंकि हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ब्यूटी स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। नींद इनके लिए वन वे और अनदर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि लेटने से पहले उन्हें सोचना होता है, कुछ ख्वाब देखना होता है, कोई अपने आप को रिलैक्स करना होता है, अनवाइंड करना होता है। सो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, ये ध्यान रहे। और फिर ये कि ज़्यादा अपने प्रेजेंट रहना, मेंटली प्रेजेंट रहना। बस अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहेंगे, मेंटली प्रेजेंट रहेंगे, तो ये सारे मसले जो दिखाई देते हैं ये खुद ब खुद आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको इस हफ्ते थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा आपको लोगों का रवैया तल्ख लग सकता है। लोग थोड़ा सा आपकी तरफ, जैसे होता है ना, आपको लगेगा मुझसे एग्रेसिव होकर बात की जा रही है या एग्रेशन ज़्यादा शो किया जा रहा है, दिस इज़ व्हाट यू मे फील। तो उस पर आप रिटेलिएट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि इस हफ्ते आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जैसे कोई मैनेज कर रहा होता है चीज़ों को, और ख़ास तौर पे एचआर जिसको कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रही है, टाइम मैनेजमेंट हो रही है। वहाँ अगर आपने टाइम ज़ाया किया अपना लोगों के रवैये, एटीट्यूड या तल्ख मिजाजी पर, तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा कि आपका टाइम ये चीज़ें बेकार वेस्ट ना करें। जहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा, ज़हनी तौर पर आप एग्रेसिव होंगे या कुछ और सोचने लगेंगे, तो आपके फाइनेंशियल कोई गड़बड़, कोई मिस हैंडलिंग हो जाएगी। सो सारी चीज़ें जो है बेसिकली वो ये कह रही हैं कि बी देयर इन द मोमेंट, अपने आप को अपने लेफ़्ट राइट नहीं करना, मोमेंट में रहना है, और अपने आप को कोशिश ये करनी है कि भाग दौड़, फाइनेंशियल भाग दौड़ आपके अपने हाथ में रहे, क्योंकि जहाँ फाइनेंसेस की भाग दौड़ किसी और के हाथ में होगी वहाँ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव वाइब है वो ये कह रही है कि कोई बहुत बड़ा इनाम, कोई बहुत बड़ा गिफ्ट, कोई बहुत बड़ा प्राइज़, कोई ऐसी चीज़ इस हफ्ते आपको मिल सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अ रिवॉर्ड, अ गिफ्ट,
कोई इनाम। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको आपके दुश्मन जो हैं वो आपको पीठ पीछे से वार कर सकते हैं। बी वेरी केयरफुल। बैक स्टैबिंग से, आपकी बैक स्टैबिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है इस हफ्ते की। लव वाइब में सोच समझ कर चलिएगा। ऑल्दो कि दिस इज़ अ रोमांटिक वीक और रोमांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वीक की हाईलाइट है, बट यू बी लिटिल केयरफुल बिकॉज ये टाइम जो है ये फौरी डिसीशन का नहीं है आपके लिए, अनलेस और अनटिल आप बहुत ज़्यादा डीप चीज़ों को जाकर स्टडी कर सकें। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का है 4। आपका लकी स्टोन बन रहा है गोल्डन हीलर जिसको हम कहते हैं, एनी स्टोन जिसके अंदर से गोल्डन रे निकलती हो। आपका जो लकी चार्म है वो चाबी है की, और अगर ये सिल्वर रंग की हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आपको रहम दिल होने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि आपका दिल जो है वो दूसरों के साथ आप कनेक्ट कर सकें, दूसरों की तकलीफ़ को महसूस कर सकें, रहम दिल हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोरी का भी इज़हार करें। पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी पैरों पर खड़े रहिएगा, कमज़ोर मत होइएगा, इमोशनल ब्लैकमेल मत होइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए एक तो सबसे बड़ी खबर यही है कि जो ये है मरकरी आपके अपने घर में रेट्रोग्रेड था, अब वो डायरेक्ट हो गया है, आपके घर से डायरेक्ट हो गया है और नेक्स्ट वीक वो आपके घर से ट्रांजिट करके चला जाएगा। और वीनस भी आपके घर से इस हफ्ते ट्रांजिट करके आपके सेकंड हाउस में आ गया। लेकिन के जो प्लैनेट्स को आप होस्ट कर रहे थे उसमें से अब इस वक्त एक ही आपके घर में रह गया। सन भी ट्रांजिट कर गया और मार्स भी कर गया और वीनस भी इस हफ्ते ट्रांजिट कर जाएगा। अलबत्ता मरकरी जो रेट्रोग्रेड था, जो प्रॉब्लम क्रिएटर बेसिकली आपके लिए बना हुआ था, वो भी डायरेक्ट हो जाएगा। सो दिस वीक आपका जो ये हफ्ता है, ये हफ्ता आपके लिए दैट वे इम्पॉर्टेंट है कि आप कहीं रिलैक्स हो सकते हैं, आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। और लेकिन मरकरी जाते जाते आपके घर से कंजंक्ट करेगा वीनस के साथ। मरकरी और वीनस का कंजंक्शन जो है ये आपके लिए दिस इज समवेयर 24th को ये कंजंक्शन जो है ये आपके लिए हाई टेंशन किस्म का ड्रामा लेके आ सकता है। इमोशनल, फैमिली, रोमांटिक, किसी भी तरह का लोग जो है इस हफ्ते आपके लिए कुछ इस तरह की टेंशन क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम इमोशनल टेंशन कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि लोग जेलस हो सकते हैं, ऑब्सेसिवली जेलस हो सकते हैं। जैसे कोई लोग ऐसे हैं जो सवाए आपकी और कुछ भी नहीं सोच रहे, उनको लग रहा है कि जो भी उनकी सारी सोचों का मरकज़ आप हैं। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, यही मुसलसल कुछ लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द सोच रहे हैं। सो आपको इससे केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब लोग इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे होते हैं तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, चाहे लाशऊरी तौर पर ही लें। सो आने वाले दिनों में ये जो ऑब्सेसिवली लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे जेलस हो रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ प्लान भी कर सकते हैं। सो अपने दुश्मनों से प्लानिंग के हवाले से केयरफुल रहिएगा। फिर ऐसा है कि आपके फाइनेंसेस जो हैं, आपको फाइनेंशियल जो है उसके बारे में बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका पार्टनर या कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए मैटर करते हैं या जिनकी अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, वो कोई ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन ले लें जिनसे आप कन्विंस ना हो। जहाँ फाइनेंशियली आप कन्विंस ना हो, आपको चाहिए कि आप वहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर दीजिए। अपना डिस्कम्फर्ट, अपना डिससैटिस्फैक्शन बयान करना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आपके लिए जो फाइनेंशियल आपकी इनसाइट है वो आपके इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अपना जो आपका जैसे होता है ना कि आपकी किसी चीज़ लाइक आपका कोई अकाउंट हैक हो गया है या हो सकता है इस हफ्ते, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हर पासवर्ड, हर पिन कोड, इसका ध्यान रखिएगा। कहीं पर कोई हैकर है जो आपके इर्द गिर्द मंडलाता दिखाई देता है। आपके पार्टनर की तरफ से इस हफ्ते आपको उलझन आ सकती है, आप उलझ सकते हैं उनके रवैये से या उनकी हेल्थ से या उनकी बातचीत से, या आपको जैसे होता है ना कि उनके ऊपर आपको जैसे आप गौर फिक्र ज़्यादा करते हैं कि वाई माई पार्टनर इज़ टॉकिंग लाइक दिस, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है या चाहे वो लाइफ पार्टनर है, कि आप सोच रहे हैं इस हफ्ते से सोचते नज़र आते हैं कि वाई माई लाइफ पार्टनर इज़ थिंकिंग लाइक दिस। फिर आपका इस हफ्ते बहुत एक रोमांटिक, जो मोस्ट रोमांटिक एस्पेक्ट होता है
वो आपके घर से शुरू हो रहा है। वीनस आपके पहले घर में है और जुपिटर आपके 9th हाउस में। यहाँ से ये दोनों जो है ये ट्राइन बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं मोस्ट रोमांटिक डे ऑफ द ईयर। सो वो फॉल कर रहा है ऑन 25th। सो आप इसे 24th, 25th, 26th ले सकते हैं। आपके लिए लव जो है अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, तो आप उसको वेलकम करें, खुले हाथों से वेलकम कीजिए। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप या आप रिलेशनशिप में नहीं है, यू आर लुकिंग फॉर, सो दिस इज़ द टाइम और दिस इज़ द वीक फॉर यू। उसके बाद आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो ही इस हफ्ते सारी जो अहमियत है उन्हीं की है। और जो राउंड अबाउट हम बात करें तो ये है। उसके बाद आपका ऐसा भी लगता है कि जैसे आप कुछ बहुत अच्छा इस तरह का प्लान कर सकते हैं कि जैसे एक रुकी हुई चीज़ है ना, जैसे लेट्स से आपका वीज़ा नहीं लग रहा, तो इस हफ्ते आप उस पर अगर गौर व फिक्र करते हैं कि मेरा वीज़ा ना लगने की वजह क्या है, तो वो मसला आपका हल हो सकता है। सो इस तरह का हफ्ता है जहाँ पर आपको अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं या अहम लोग हैं उनके बारे में आपको खुद डिसीशंस लेने हैं और ख़ुद अपने फ़ैसले, उनके फ़ैसले आपने खुद करना है जो आपके लिए बेहतर रहेंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि मुकदमे का फ़ैसला आपके हक़ में होगा। जो भी मुकदमा या जो भी इशू या जो भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है जो थोड़ी डिस्टर्बिंग है, उसका फ़ैसला आपके हक़ में होगा। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है लोग बहुत ज़्यादा मुकाबलेबाज़ी कर रहे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा मुकाबलेबाज़ी कर रहे हैं आपसे और बहुत ज़्यादा कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे परेशान ना हो, इस पर आप खुश होने की या प्राउड होने की कोशिश करें कि लोग आपको आपसे जेलस हैं या आप जैसा बनना चाह रहे हैं या आपको कॉपी करना चाह रहे हैं। दैट इज़ लव वाइब में दोस्ती है, बातचीत है, कुर्बत है और चीज़ों का मज़ीद पहले से ज़्यादा पॉजिटिव होना है। आपका लकी नंबर है 37। आपका लकी स्टोन है एनी स्टोन दैट इज़ नेचुरल एंड गोल्डन। गोल्डन हीलर ले लीजिए। गोल्डन वाइब चाहिए आपको नेचर से, कुदरत से। इस तरह के बहुत सारे पत्थर होते हैं। मून स्टोन होता है जिसमें गोल्डन लाइट होती है। सो जब तक ये दिसंबर का पूरा जो महीना है इसमें यू शुड कैरी अ गोल्डन हीलर। आप एक ब्रेसलेट भी गोल्डन हीलर की पहन सकते हैं बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू वांट। क्योंकि ईवल आई जब और जेलसीज जब आप पर अटैक करेंगी तो दैट गोल्डन हीलर जो होता है उसको अपनी तरफ कैच कर लेता है। उसके अंदर इस तरह का मैग्नेट होता है। आपका लकी चार्म है 3 रोजेस, खिले हुए रोजेस, 1 बड, एक बंच मतलब एक बड, 3 फूल और उसके साथ ग्रीन लीव्स, रोजेस। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि हर दुनिया में ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रब की पैदा की हुई हैं। अपना मुकाबला दूसरों से मत करें, सिर्फ ये सोचें कि रब ने आपको कितना ब्लेस किया। आपसे इर्द गिर्द ये उसकी डिवाइड है कि उसने किसको क्या दिया, किसको क्या बनाया। ये आपका काम नहीं है कि आप इस पर फ़िक्र करें, आप सिर्फ अपनी फ़िक्र करें। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन सेजिटेरियस की तरफ। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं 23 से 30 नवंबर तक जितने भी सेजिटेरियस दोस्तों की सालगिरह, सबको मेरी तरफ से बहुत सालगिरह मुबारक। और ये दुआ के जो रब पाक है वो आपके इस नए 16 ईयर में आपको खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी दे, सुकून दे और मकसद में कामयाबी अता करे। आपके लिए ये हफ़्ता जो है इसमें एक मज़े की बात ये है कि सन तो ट्रांजिट किया ही था, इस हफ़्ते आपके घर में वीनस भी ट्रांजिट कर जाएगा। सो यू विल बी मार्स पहले से मौजूद है। सो एक्टिव, जो आप थोड़े से पहले से कुछ ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं इस हफ्ते। सो ये जो एक्टिविटी है ये आपको एंग्जाइटी भी दे सकती है। अपने आप को थोड़ा सा पीसफुल रखिए। अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपके चौथे घर में जो कि घर का घर होता है उस घर में सैटर्न रेट्रोग्रेड था, सैटर्न डायरेक्ट हो गया है इस हफ्ते और मरकरी भी डायरेक्ट हो गया जो आपके घर से निकल के था, रेट्रोग्रेड था, सेजिटेरियस में था, फिर वो स्कॉर्पियो में चला गया।
अब वो वहाँ पे डायरेक्ट हो गया, लिहाजा आपकी ज़िंदगी में सुकून की कैफियत आती दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप सुकून की तरफ चल पड़े हैं। और इसका डायरेक्ट होना आपके 4th हाउस में, सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके 4th हाउस में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इसका इम्पैक्ट है। और ये डेट बनती है 28 तारीख को, 28 नवंबर को आपकी ज़िंदगी जो है ऑनवर्ड्स थोड़ा जो उलझनें थी वो दूर होने लग जाएंगी। घर में जो इश्यूज खड़े हुए थे, कभी ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब, कभी हालात से डिस्टर्ब, कभी फाइनेंस से डिस्टर्ब, तो घर जो था वो आपको कई तरह से परेशानी का बायस आपके लिए बना हुआ था। सो वो जो चीज़ें हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपके लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें ट्रिगर जो है वो आपके टेम्परामेंट की वजह से हो रहा है। हो सकता है बाकी चीज़ें सारी ठीक हों, लेकिन आपका टेम्परामेंट जो है वो इस तरह का हो कि आप सही तरह से कनेक्ट ना कर पा रहे हो, या आप सही तरह से हालात को, चीज़ों को देख ना पा रहे हो। उसके बाद इस हफ्ते आपने केयरफुल रहना है लीगल मैटर से, लीगल इशू से, ऐसी बातों से जिनकी लीगल इम्प्लीकेशन होती है, जिनकी आगे चलकर कानूनी मामलात होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग दिखाई देती है, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं हालात, इश्यूज, चीज़ें इस तरह की दिखाई देती हैं जो आपको जिन्हें आपने लीगल उसमें कन्वर्ट किया जाता है। सो तमाम लीगल पेपर्स के बारे में थोड़े से केयरफुल रहिएगा। आपको एकदम अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। इस हफ्ते अपने ब्लड प्रेशर पर थोड़ा सा नज़र रखिएगा, क्योंकि आप बिला वजह बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट, बहुत ज़्यादा गुस्से हो सकते हैं और कोई ऐसी बातें कर सकते हैं जो कि आपके लिए, आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी हर्टफुल हो सकते हैं। लेटर ऑन आप खुद भी अपनी कई भी बात पर पछता सकते हैं। फाइनेंशियली आपके लिए ये हफ्ता जो है ये कुछ ऐसी जैसे होता है ना कि आप कुछ दाव खेलते हैं, आप कोई गैम्बल करते हैं फाइनेंशियल, तो वो गैम्बल में हम सोच समझ कर तो नहीं करते, हम तो बस एक दाव खेल जाते हैं। बहरहाल आपको केयर करने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या दाव खेल रहे हैं। अव्वल तो मेरा मशवरा है कि इतनी जो प्लानिटरी पोजीशंस जो है वो इतनी आप कह सकते हैं इस वक्त केओटिक है कि यहाँ पर कोई भी गैम्बल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन इस हफ्ते यू आर लकी इन चीज़ों में, जो वॉलेटाइल मार्केट्स है या जो ऐसी चीज़ें उसमें आप लकी हैं। हो सकता है आपका दाव ठीक भी बैठ जाए। सो मेरा मशवरा तो यही है कि कोशिश करें कि कोई गैम्बल ना हो, और कानूनी मामलात जो हैं वो आपके अपने इख्तियार में हो। हर चीज़ जब तक आप खुद केयरफुली ना पढ़ लें, उसमें मोहतात रहिएगा। फिर आपको मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि अपनी बीमारी के रिलैप्स से केयरफुल रहिए। अगर आपको कोई भी बीमारी बार बार होती है तो इस हफ्ते फिर हो सकती है। मसलन बार बार फ्लू का अटैक हो जाना, माइनर चीज़ें, नॉट सीरियस। जैसे बार बार जिन लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, जिन लोगों को फ्लू होता है या हेडेक्स का इशू होता है, इस तरह की चीज़ें आपको इस हफ्ते भी अटैक करती नज़र आती हैं। और आप ये बात ध्यान में रखिएगा इस हफ्ते कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, उनकी तवज्जो को, और उसमें लव भी है और उसमें हेट्रेड भी है और उसमें जेलसी भी है। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप इस हफ्ते जैसे आप अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं ना, यूनिवर्स आपसे यूँ कनेक्टेड है कि आप अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ देंगे, जैसे आप कोई मुल्क फ़तह कर लेंगे, जैसे आप किसी ऐसे मान जाएंगे सब लोग आपको, आपका इक़्तिदार को। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं वो आपकी स्टेबिलिटी को ख़राब करना चाहते हैं, आपकी कुर्सी हिलाना चाहते हैं, या आपकी कुर्सी के नीचे से कालीन खींचना चाहते हैं, आपको इनस्टेबल करना चाहते हैं। लव वाइब आपकी स्ट्रॉन्ग है। आप इस हफ्ते आपका क्रश आपको मिल सकता है। आपकी जो विश है या व्हाटएवर यू थिंक यू वांट, यू कैन गेट दैट। आपका लकी नंबर है 9। 9 इज़ अ वेरी गुड नंबर, और इस ईयर का 2025 का नंबर भी 9 है। सो दिस वीक कैन बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू। आपका लकी स्टोन है लैपिस लाजवाब, दिस इज़ लैपिस। और हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं उनको ये सूट भी करता है इस तरह का। अगर आप इसके डेकोरेशन पीसेस भी मिल जाते हैं तो ऐसी कोई चीज़ अपने आसपास ज़रूर रखा कीजिए जो लैपिस की बनी हुई। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है एन इमेज ऑफ जैसे फुल मून होता है, ब्राइट मून, उसका इमेज। आपका डिवाइन मैसेज कहता है
कि अफवाहों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत झूठ बोलते हैं, लोग झूठ बोलकर आपका दिल भी दुखाते हैं। सो लोगों के झूठ पर तवज्जो मत दीजिए, अपने रब से कनेक्ट कीजिए। खुद बदला लेने की बजाय अपना मामला अपने रब की सपुर्द कर दीजिए और परिंदों को दाना डालिए। मसला आपके हक़ में, अगर आपको तवक्कुल है अपने रब पर, तो मसला आपके हक़ में सॉल्व होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ। वेल कैप्रिकॉर्न दोस्तों को इस हफ्ते मुबारक हो। फाइनली 28 तारीख को आपका जो रूलर है सैटर्न, वो डायरेक्ट हो जाएगा। थर्ड हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड था काफ़ी महीनों से, और वहाँ से उसने, थर्ड हाउस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। एक बंदे की ज़िंदगी में उसके सिबलिंग्स, हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए घर, सिबलिंग्स, बहन भाई, नेबरहुड, कम्युनिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मरकरी भी रेट्रोग्रेड था, आपका रूलर भी रेट्रोग्रेड था, तो हर चीज़ जो है जिसको हम जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के अंडर आती है वो आपकी ज़िंदगी में डिस्टर्बिंग थी। सो अब इस हफ्ते दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे। 29 को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा आपके 11th हाउस में, और 28 को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा आपके 3rd हाउस में। सो आपकी जो लाइफ है वो बोथ वेज एक आप कह सकते हैं कंफर्टेबल में और रिलैक्सिंग पोजीशन में आ जाएगी। आपको इस हफ्ते जो आपकी ड्रीम लाइफ है, या जिसे हम ख्वाब देखना कहते हैं, आपके ख्वाब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपको सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, आपको इंट्यूशन कह लीजिए, ख्वाब नहीं भी हम कहते तो हम इंट्यूशन कह लेते हैं कि आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो छठी हिस्सा है, वो बहुत ज़्यादा इस हफ्ते स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। आप अपनी उस पर तवज्जो कर सकते हैं। आपके दोस्त आपके लिए खुशी का बायस हो सकते हैं। आपको कोई दोस्त जो बहुत अरसे से जिससे मुलाकात ना हुई हो, उससे मुलाकात हो सकती है, और आपके जो उससे इमोशनली ये हफ्ता आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। आप थोड़े खुश महसूस कर रहे हैं, इमोशनली आप सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं, हैप्पी आप महसूस कर सकते हैं। अलबत्ता आपको एक उलझन और एंग्जाइटी फील होती है। सब ऐसा लगता है जैसे आपकी फीलिंग में आपको लग रहा है आप एक बंद गली में आ गए, आप एक ऐसी जगह आ गए जो बिल्कुल आगे से ब्लॉक है, जो बिल्कुल आगे से बंद है। ये फीलिंग है, ऐसा हकीकत में है नहीं। अगर आप गौर करेंगे, इसको आप डिस्कस करें, तो आपको महसूस होगा कि ऐसा नहीं है। आपको फील हो रहा है किसी ने आपके पैरों को क्लिप कर दिया, पर बांध दिए, आप उड़ नहीं पा रहे, आप बंद गली में आ गए। ये सब कुछ सोचों की हद तक है। उसके बाद आपका जो इस हफ्ते का वीक, इस हफ्ते जो मैंने कहा था कि मोस्ट रोमांटिक एस्पेक्ट अराइव्स दिस वीक 25 को, तो वीनस 11th हाउस में है आपके, और जुपिटर आपके 7th हाउस में है। यानी कि आपके लिए लव वाइब, फॉलिंग इन लव शुड बी अ मस्ट दिस वीक, और you must fall in love. I'm just joking, I'm just kidding. I'm saying कि जो एक खुशी होती है ना, रोमांस मीन्स हैप्पीनेस ऑफ द हार्ट, तो आपकी वो हैप्पीनेस ऑफ द हार्ट आप तलाश कर सकते हैं। आप कोई हॉबी, कोई चीज़ जो आपको खुश करती हो, रोमांस, सोशल मीडिया, जो भी चीज़, कोई पेट, एनीथिंग, कोई नज़रिया, कोई किताब, कोई रास्ता, whatever you want that will make you happy, you can find this week. You can bring romance into your life back. That is what this aspect says. क्योंकि 7th हाउस में जुपिटर है, तो और 11th हाउस में वीनस है, तो इन दोनों को मिलकर आपके लिए कोई हॉबी, कोई दोस्त, कोई खुशी का कोई एंगल आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते आना चाहिए। उसके बाद आपके लिए आपके जो यंगर, अगर आपकी ज़िंदगी में आपके छोटे बहन भाई हैं या आपकी औलाद है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस हफ्ते। औलाद की बहुत ज़्यादा अहमियत इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे औलाद जो है वो आपके लिए खुशी का बायस बन सकती है। फिर अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं या आप ऑनलाइन कोई काम तलाश करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए इस हफ्ते आसान दिखाई देता है। अलबत्ता ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम आउट निकालना चाहिए इस हफ्ते। थोड़ा सा अपने आप को अनवाइंड कीजिए, टाइम आउट निकाल कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ। टेक अ ट्रिप वीकेंड पर, या कभी भी जब आपको छुट्टी है, गो आउट फॉर अ पिकनिक, बिकॉज कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं
आपकी फैमिली जो आपकी बिल्कुल क्लोज इमीडिएट फैमिली है, जिनका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, जो आप नहीं जानते। सो वो ऐसे एक इजी फ्रेंडली माहौल में मे बी यू विल फाइंड दैट थिंग। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव वाइब है वो ये कह रही है कि आपकी दिल की ख्वाहिश कोई पूरी होगी, कोई ऐसी चीज़ जिसको इंसान कहता है कि ये तो काम मेरा हो ही नहीं सकता, अचानक से आपका वो काम हो सकता है। आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है जिसकी पूरे होने का इम्कान भी नहीं था। आस्तीन के सांप बहुत ज़्यादा कुलबुला रहे हैं आपकी आस्तीनों में। सो आस्तीन के सांपों से होशियार रहिएगा। लव वाइब इज़ वेरी लकी। स्टार्स में भी लकी है, कार्ड्स में भी लकी है। लेट्स से प्रैक्टिकली होता है या नहीं, बट लव वाइब इज़ वेरी लकी। आपका लकी नंबर है 67, 6 and 7। आपका लकी स्टोन है ब्लैक टॉर्मलिन, काला तुरमलिन। हर कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में काला पत्थर ज़रूर होना चाहिए। द बेस्ट इज़ ब्लैक एगेट, काला अकीक। सो काला तुरमलिन भी हो सकता है। सो इस हफ्ते आपके जो है काला तुरमलिन आपके लिए लकी साबित हो रहा है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है मोर पंख पीकॉक फैदर। ये आपका लकी चार्म बन रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने इर्द गिर्द जो ये वेट क्लिनिक्स होते हैं, जानवरों के क्लिनिक्स होते हैं, या कोई ऐसी एनजीओज़ है जो ये स्ट्रे जानवरों को पालती है या कुछ ऐसा, सो ऐसी जगह जाकर कोई सपोर्ट कीजिए। अल्लाह की जो ये मखलूक है जानवर, ऐसी जगह जहाँ कोई ये वेटनरी क्लिनिक्स होते हैं उधर थोड़ा सा कोई सपोर्ट कीजिए। कोई ऐसी एनजीओ ज्वाइन कीजिए जहाँ बीमार जानवरों की खिदमत की जाती हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता इसमें इनके लिए ये कई तरह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका जो फाइनेंशियल एक्सेस था वो बहुत डिस्टर्ब हुआ था, और फाइनेंशियल एक्सेस जो है वो इस हफ्ते आपका ठीक हो रहा है। आपके 10वें घर में मर्करी डायरेक्ट हो रहा है और आपकी सेकंड हाउस में जुपिटर, ये दोनों इकट्ठे ही डायरेक्ट हो रहे हैं। इकट्ठे तो नहीं, खैर पिछले चंद हफ्तों से ये इकट्ठे रेट्रोग्रेड थे, तो इस हफ्ते जो है ये दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे, और जो आपके लिए एक फाइनेंशियल, बिकॉज मर्करी 10वां घर आपका बन रहा था, वहाँ पर चीज़ें जो थी वो उलट के आपको वापस आ रही थी, या आपको जैसे होता है ना, कभी केस का सामना हो गया, कभी किसी मसले का सामना हो गया, कभी किसी रुकावट का सामना हो गया। सो ऐसे सिचुएशंस जो थी उन्होंने वो इस हफ्ते ठीक होती दिखाई दे रही हैं आपके हक में। और फिर उसके बाद आपका ऐसे लगता है कि जैसे आपको आपके इर्द गिर्द आपके कामयाबी की रुकावट बनने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो गए हैं। लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो आपकी कामयाबी के रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करेंगे, जानबूझकर आपको वहाँ पहुँचने से रोकेंगे, जो आपकी इजी मंजिल है, आपके गोल्स हैं। और इसकी जो वजह है वो बेसिक वजह जेलसी है, और बेसिकली इसका मसला जो है वो ये है कि किसी की डिटर्मिनेशन है आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की कि आप आगे ना बढ़ सकें। इस हफ्ते उन लोगों को आप पहचान जाएंगे, जो बेसिकली जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आपके इस हफ्ते बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब उतरेगा और आपको पता चलेगा वो कौन है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, या आपकी कामयाबी के रास्ते की रुकावट बना हुआ है, या कुछ इस तरह का मसला जो है वो इस हफ्ते आप पर क्लियर हो जाएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इस हफ्ते जैसे आप बहुत स्ट्रेस और परेशानी की वजह से अपने आप को बीमार कर सकते हैं, सर दर्द का शिकार हो सकते हैं, कोई इस तरह यानी कि जो लास्ट वीक भी आपको कहा था कि आपकी हेडेक जो है वो आपके लिए मसला बन सकती है। हेडेक, आपके कामों में रुकावट जो है वो हेडेक की वजह से आ सकती है। इसका थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा, और आपकी जो कामों का फ़्लो है ना वो इस हफ्ते लगता है कि काम एक फ़्लो से होने लग जाएंगे। और फिर आपके जो इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आपको होता है ना, आपको सिल्वर लाइनिंग दिखाई देने लग जाती है, आपको लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखाई देने लग जाती है। उम्मीद बहुत ज़्यादा, कुदरत यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा होप, बहुत ज़्यादा उम्मीद देता दिखाई देता है इस हफ्ते, और आप उस उम्मीद और उस होप को लेकर जैसे होता है ना, आप खुश दिखाई दे रहे हैं। कहीं से कोई खुशी आपके अंदर आती है, आपको लगता है कि यस दिस इज समथिंग परफेक्ट, समथिंग वेरी गुड। ये यानी आप प्रेजेंट को भूल जाते हैं,
अपने जो इस वक्त तकलीफ़ है या जो चीज़ है उसको आप भूल जाते हैं और आप फ्यूचर के बारे में होपफुल और खुश हो जाते हैं। सो ऐसी कोई सिचुएशन है। फिर आपके जैसे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो जगह है, जैसे आप कह सकते हैं कोई ये सिनेमाज़ हैं या पार्क हैं जो एंटरटेनमेंट की जगह होती हैं, वो आपको इस दफ़ा बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपका जाना दिखाई देता है। जैसे सिनेमाज़ हो गए, पार्क्स हो गए, पिकनिक्स हो गई, ऐसी जगह इत्तफ़ाक़िया तौर पर भी आपको जाना पड़ सकता है। कोई इस तरह की सिचुएशन जो है वो दिखाई देती है। और आपने जो मनी मैटर्स हैं उनके बारे में आपने जो है ना वो कॉन्शियस रहना। जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ ईवल एनर्जी फ़ौरन अटैक करती है, वहाँ डार्क एनर्जी फ़ौरन अटैक करती है। तो आपने उस हवाले से भी अपने आप को तैयार रखना है। और जो आपके चीज़ें हैं ना, ख़ास तौर पे फाइनेंसेस, उसमें आपने गहरी नज़र से हर चीज़ को देखना है, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि जो जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और सफ़र तेज़ तर है और मंजिल कोई भी नहीं है, जैसे सर्कल्स में आप भाग रहे हैं। सो रुक कर अपने आप को सोचें कि आप इतनी एनर्जी क्यों ज़ाया कर रहे हैं, आप सर्कल्स में क्यों भाग रहे हैं। स्टॉप योरसेल्फ। और जिसे कहते हैं ना पॉज, रेस्ट, रीस्टार्ट। ये इस हफ्ते का मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अपने आप को पॉज करके थोड़ा सा रीसेट कीजिए। आपका पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते जो आपकी पॉजिटिव वाइब है, यूनिवर्स यूँ आपसे कनेक्टेड है कि आखिरकार आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, विश पूरी होगी। और ये विश आपकी फाइनेंशियल मैटर्स में पूरी होती दिखाई देती है। और ऐसे लगता है कि जैसे फाइनल स्टेप जो है वो आप जैसे कामयाबी का जो कदम होता है, फाइनल स्टेप, वो आप इस हफ्ते उठा लेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाइए, ज़्यादा नेगेटिव सोचने से बचाइए और अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचों का, नेगेटिव सोचों का और डिप्रेशन का शिकार आपने नहीं करना। आपकी लव वाइब कह रही है कि गेट रेडी फॉर सरप्राइजेज। आपकी लव वाइब बहुत सरप्राइजिंग है। आपका लकी नंबर है 91, 9 and 1। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है वो रोज़ क्वार्ट्स बन रहा है। रोज़ क्वार्ट्स का थंबल हो तो वो ठीक रहता है। इट्स अ लाइट पिंक स्टोन। ये आपके लिए इस हफ्ते सही रहेगा। आपका जो लकी चार्म इस हफ्ते का बन रहा है वो बन रहा है वुल्फ, भेड़िया जिसको कहते हैं। भेड़िया एक स्पिरिट एनिमल है और ये प्रोटेक्शन की अलामत है। और ये अपनी और अपने जो अपना हर्ड होता है, झुंड होता है, उसकी हिफाजत पर मामूर होता है। सो इट्स अ स्पिरिट एनिमल, सो यू नीड अ वुल्फ। वाइट हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से बेहतर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन पाइसेस की तरफ। वेल पाइसेस दोस्तों के लिए तो मैं हमेशा ये हर बार कहती हूँ कि इम्पॉर्टेंट वीक। आप इतने प्लैनेट्स को होस्ट कर रहे हैं, इतने लोग आ जा रहे हैं आपके घर में, तो आपके लिए हर दिन ही इम्पॉर्टेंट है, हर हफ्ता इम्पॉर्टेंट है। और इस हफ्ते की जो मेजर इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके अपने घर में सैटर्न का रिविजिट था। सैटर्न वापस आपके घर में आया और आपके घर में वापस आने के बाद फिर वो ज़ाहिर रेट्रोग्रेड था और अब इस हफ्ते वो डायरेक्ट हो जाएगा। सो आपकी ज़िंदगी में आप समझ लीजिए आने वाले चंद हफ्ते या चंद महीने जो हैं ये बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत पॉजिटिव और बहुत सारे आपके लिए ये एक बहुत अच्छा वक्त भी हो सकता है। क्योंकि पाइसेस जब री एंटर पाइसेस ही कह जा रही हूँ, सैटर्न जब री एंटर होता है और वापस आता है रेट्रोग्रेड होने के बाद, तो फिर डायरेक्ट होता है, तो ये बहुत सारे काम जो इसने नामुकम्मल छोड़े हुए होते हैं ये उनको मुकम्मल करता है, तकमील देता है। और ये ऐसी वाइब होती है कि जो बिगाड़ होता है ये उसको संवार देता है। सो आप इस हफ्ते से उस फेज़ में दाखिल हो गए कि जितना बिगाड़ था वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर ये कि 9वें घर में मरकरी भी ठीक हो गया। यानी फर्स्ट हाउस एंड 9th हाउस, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हाउसेज होते हैं। यहाँ पर जो रुकावटें थी आपकी ज़िंदगी में वो थोड़ा सा ईज़ आउट होंगी। अलबत्ता आपका जो पार्टनरशिप हाउस है उसमें आपके जो पार्टनर्स हैं या आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं ख़ास तौर पर, उनके साथ कुछ खटपट का मामला हो सकता है। आपको गिव इन नहीं करना, आपको
अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर रहना है। आपने, जैसे होता है ना, समझौता नहीं करना अपने सेल्फ इस्टीम पर, अपने ईगो पर, अपने प्रिंसिपल्स पर, असूलों पर आपने समझौता नहीं करना। उसके बाद आपकी जो बहन भाई हैं या आपकी फैमिली है या वो लोग जो बहन भाइयों की तरह आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं और आपके लिए उनको आउट ऑफ द वे भी जाना आपको पड़ सकता है। फिर आपके लिए कोई प्रदेश से ओवरसीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, सफ़र और मुसाफिर दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी हो सकता है कोई जैसे कोई बाहर से बैठकर आपके घर में प्रॉब्लम डालने की कोशिश करे, बाहर बैठ के आपके लिए उलझने क्रिएट करता जाए। जस्ट फिगर इट आउट कि ये कौन सी एनर्जी है, ये कौन सा पर्सन है जो घर से बाहर बैठकर घर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। हम एक जनरल वाइब देखते हैं। सो हम आपको वो बता रहे हैं कि एक जनरल वाइब है, इसको अपनी ज़िंदगी में ख़ुद तलाश करना है कि आपकी इस हफ्ते जो भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है क्योंकि बाहर से बैठकर आपकी ज़िंदगी को प्रॉब्लमेटिक करने की कोशिश कर रहा है। इसको देख लीजिएगा। और फिर ये कि ये हफ्ता करियर के हवाले से बेपनाह इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे 10वां घर इम्पोर्टेंट हो जाता है। 10वां घर होता है बॉस का, बाप का, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। काम, कारोबार, रेपुटेशन, शोहरत, बिजनेस, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। और जितने भी मर्द आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो हस्बैंड है, स्पाउस है, फादर है, भाई है, बेटा है, हुएवर, मेल जो एनर्जी है वो आपकी ज़िंदगी में तकरीबन 2-3 हफ्ते स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। आपने कोशिश करनी है, मतलब सिंबॉलिकली मैं आपको यही कह सकती हूँ, बॉस से झगड़ा मत करना, थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन और कूल डाउन रखना। एंड देन आपके वो पाइसेस लोग जो इस हफ्ते ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रैवल की आसानी भी होगी। और वैसे भी इस हफ्ते आम दिनों से ज़्यादा भाग दौड़ या घर से बाहर निकलना या घर की बाहर की एक्टिविटी इस हफ्ते आम दिनों से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके लिए गुड मैसेजेस, प्रैक्टिकल भी और प्रोफेशनल भी, अच्छे पैगामात यूनिवर्स आपको भेज रहा है और खुशखबरियाँ। आपकी नेगेटिव एनर्जी कि आपने अपनी स्टेबिलिटी का ख्याल खुद रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी स्टेबिलिटी को, आपके इस्तेहकाम को, आपकी कामयाबी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आप पर इल्ज़ाम तराशी करना चाहते हैं। आपकी लव वाइब में बातचीत, कम्युनिकेशन का ठीक होना, दूरियों का ख़त्म होना। आपका लकी नंबर है 46, 4 एंड 6। आपका लकी स्टोन बन रहा है फ्लोराइट। दिस इज़ फ्लोराइट। ये ग्रीन 3 रंग का पत्थर होता है फ्लोराइट। ये हर पाइसेस के लिए वैसे भी अच्छा होना चाहिए हर पाइसेस के पास, लेकिन इस हफ्ते का ये ख़ास पत्थर है। आपका लकी चार्म है इमेज ऑफ अ गोल्डन लैम्प का इमेज। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, जब इतनी रोशनी हो जाए कि आप ज़रूरतमंद के चेहरे से उसकी ज़रूरत पड़ सके, तो जान लीजिए कि आपके अंदर की रात गुजर चुकी है और सुबह हो चुकी है। प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि आप लोगों के चेहरे से उनकी ज़रूरत को पहचान भी सकते हैं या नहीं। दोस्तों, ये था इस हफ्ते का हाल। सेहत ज़िंदगी तो दोबारा मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।